हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हो गया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे हम उसके बाद जो इवेंट हुआ था वो क्या था, सूरत स्प्लिट, जो कि हुआ हुआ था दिसंबर 1907 में। क्लियर है। देखिए, दिसंबर 1907 में सूरत स्प्लिट तो हो गया था, लेकिन कोई भी चीज़ सडन नहीं होता है, ठीक है ना। उसको होने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं, तब जाके फाइनली हमारा वो होता है। तो अभी हम देखते हैं कि 1907 में जब सूरत, यानी कि सूरत में कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गया था, कारण क्या था और वो कैसे कैसे हुआ, उसके रीज़न क्या क्या थे, ठीक है ना। इससे एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, 1907 में जाने के पहले हमें जाना पड़ेगा 1905 और 1906 के सेशन में, ठीक है। देखिए, अब हुआ क्या था कि जब जुलाई 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर्मली अनाउंस हुआ था, तो अगस्त 1905 में प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हो गया था, जिसके रिस्पांस में फिर क्या हुआ कि मॉडरेट्स अपना काम किया, और फिर अक्टूबर 1905 में पार्टीशन के इनटू फोर्स आ गया, यानी कि विद इफेक्ट लागू हो गया। तब उसके रिएक्शन में दिसंबर 1905 में कांग्रेस का होता है सेशन, ठीक है। अब देखिए, यहीं से ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो विवाद है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा, और फिर जाते जाते 1907 में कांग्रेस बट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, हुआ ये कि अगस्त में जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि डिक्लेयर हो गया, तो उस समय से लेकर दिसंबर तक जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, उनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गया, और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ गई, पॉपुलर, लोगों में पॉपुलर हो गए। अब ऐसे भी जो अगर पॉपुलर होता है तो उसकी बातों को मानना मजबूरी होता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी जनता खड़ी होती है, ठीक है। तो वही हुआ कि दिसंबर 1905 में जब कांग्रेस का सेशन हो रहा था, तो उस समय मॉडरेट्स ने भी कुछ कुछ अपना डिमांड रखा, और वो डिमांड रखा तो भाई उनको हाफ हार्टेडली मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के पीछे जनता खड़ी थी, ठीक है। अब देखिए, दिसंबर 1905 में होता क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि कांग्रेस का जो पूरा जो मूवमेंट है ना, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ने स्वदेशी मूवमेंट, ये बंगाल से बाहर करें, और कंप्लीट बॉयकॉट मतलब कोर्ट, काउंसिल, उसके टाइटल, और जिस फॉर्म में भी बॉयकॉट हम कर सकते हैं वो सारा चीज़ें बॉयकॉट करना है। ये था डिमांड एक्सट्रीमिस्ट का। कब? 1905 के सेशन में। लेकिन मॉडरेट का क्या डिमांड था? उनका था कि चूंकि ये बंगाल का मुद्दा है तो हम बंगाल में ही मूवमेंट को रखेंगे सीमित, और बंगाल के बाहर नहीं ले जाएंगे। और दूसरा, हम कंप्लीट बॉयकॉट नहीं करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को हम चालू रखेंगे, ठीक है ना। तो यहीं से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में विवाद शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि एक्सट्रीमिस्ट की बैकिंग थी क्या, लोकल पीपुल उनके सपोर्ट में थे थोड़ा ज़्यादा, इस कारण से दिसंबर 1905 में हाफ हार्टेडली, यानी कि आधे मन से उनको मानना पड़ा। और तब जाके हम देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट का एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ये फुल फ्लेज नहीं था, हाफ हार्टेडली इस सेशन में एक्सेप्ट किया गया। क्लियर है। तो इससे क्वेश्चन एक चीज़ क्या आता है कि दिसंबर 1905 का सेशन कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बनारस में। और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है। अब देखिए, जब दिसंबर 1905 हो गया, अब अगला सेशन कब होगा? वो होगा 1906 में। अब इस एक साल में क्या होगा कि एक्सट्रीमिस्ट भी अपना मूवमेंट कर रहे हैं और मॉडरेट्स भी मूवमेंट कर रहे हैं। अब लेकिन दोनों में पॉपुलर ज़्यादा कौन है? वो पॉपुलर है एक्सट्रीमिस्ट। अब इनके पॉपुलरिटी होने के कारण जब दिसंबर 1906 में जब सेशन होता है ना, तो वहाँ पे फिर मॉडरेट्स अपना डिमांड लेके आते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट का अपना डिमांड होता है कि ये चीज़ें हम करेंगे, आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए, अब क्या क्लास ऑफ डिफरेंस होता है। देखो, ये पाइलअप हो रहा है, यानी कि ये जो दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजी डिफरेंस है ना, वो कैसे कैसे भयानक बढ़ रहा है। खाई नहीं होता है, गैप, गल्फ, वो क्रिएट होता जा रहा है, और बाद जाके 1907 में टूट जाएगा। तो 1905 देख लिया कैसे डिफरेंस हुआ, 1906 में फिर और डिफरेंस होगा। 1906 में क्या होता है? 1906 दिसंबर 1906 में क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों के कुछ डिमांड थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उस समय जो दिसंबर का जो सेशन होने वाला है ना कांग्रेस का, उसकी प्रेसिडेंसी बने तिलक या लाला लाजपत राय। लेकिन मॉडरेट्स से कहना था कि नहीं, वो नहीं बनेंगे, हम बनाएंगे दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना। अब चूंकि कांग्रेस में मॉडरेट्स की संख्या था ज़्यादा, अब उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण दादा भाई नौरोजी फाइनली जीत गए। और जीतने के बाद 1906 में क्या हुआ, यही याद रखिए जो मैंने यहाँ टॉप में रखा है।
ये 1906 का बहुत लैंडमार्क सेशन है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जीत गए जो कि थे एक मॉडरेट्स। अब इस सेशन में गोल जो है डिक्लेयर हुआ वो था सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज का, वो गोल डिक्लेयर हो गया। क्लियर है, याद रखिएगा। पूछता है कि किस सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज का गोल पास हुआ था, वो था दिसंबर 1906 का। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। तो देखिए, एक्सट्रीमिस्ट का दो बात नहीं माना गया, दो बार बातें नहीं मानी गई, एक बार 1905 के सेशन में और एक बार 1906 के सेशन में। अब तो डिफरेंस पूरा हो गया। अब ये और भयानक जो अंदर रिजेंटमेंट था ना, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंसेस था, एक मन मुटाव, वो और बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या हुआ? 1906 के सेशन के बाद जब 1907 का सेशन होने वाला है तो उसमें फिर एक साल का गैप है। उस गैप में फिर क्या हुआ कि चूँकि एक्सट्रीमिस्ट ऑलरेडी पॉपुलर हो गए थे, लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जा रहे थे, तो उनका संख्या और उनका जो डिमांड था वो बढ़ता जा रहा था। यानी कि डिमांड इन द सेंस कि उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही थी। उनका जो मेथड था ना पैसिव रेजिस्टेंस का, पैसिव रेजिस्टेंस मतलब बॉयकॉट इन एवरी पॉसिबल फॉर्म। इट शुड बी द बॉयकॉट ऑफ काउंसिल, इट शुड बी द बॉयकॉट ऑफ कोर्ट एंड ऑल दैट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, अपने टाइटल को रिजेक्ट करना, टाइटल जो भी उनको मिलता था उन टाइटल को गिव अप कर देना, सारा कुछ प्रोफेसर टाइटल या जो भी टाइटल मिलता था सारा कुछ, यानी कि बॉयकॉट इन एवरी पॉसिबल फॉर्म इज द पैसिव रेजिस्टेंस एंड दिस वाज द मेथड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स। इसके कारण काफ़ी वो एग्रेसिव और पॉपुलर थे। तो 1907 का जब सेशन होता है ना, तो फिर क्या होता है कि ये इसी पॉपुलरिटी के कारण और पैसिव रेजिस्टेंस के कारण मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट फिर अपना एक डिमांड रखते हैं उस सेशन में। वो क्या था? इनका डिमांड था कि अब जो दिसंबर 1907 का सेशन हो रहा है ना, ये नागपुर में होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन मॉडरेट्स कह रहे थे कि नहीं, ये जो 1907 का सेशन है वो सूरत में होगा। ठीक है। अब जो है एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका एक और डिमांड था कि नागपुर में तो हो ही, प्लस नागपुर में जो प्रेसिडेंट रहेंगे ना वो रहेंगे तिलक या लाला लाजपत राय। तो मॉडरेट्स फिर खड़ा हो गए और वो कह रहे थे कि नहीं, तिलक या लाजपत राय नहीं रहेंगे, रास बिहारी बोस रहेंगे। ऐसा कि उसके पीछे रीज़न क्या दिया उन्होंने? उसके पीछे रीज़न ये दिया कि अगर हम सूरत में हम कर रहे हैं तो सूरत में तिलक को हम नहीं बना सकते हैं प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल था कि कांग्रेस का कि जिस प्रोविंस में कांग्रेस का सेशन होगा वहाँ का प्रेसिडेंटशिप जो है ना वो वहाँ का कोई नेता नहीं होगा, अदर स्टेट का नेता वहाँ उसको प्रेसिडेंटशिप करेगा। और चूँकि तिलक थे वो सूरत से बिलोंग करते थे, तो सूरत से बिलोंग करते हैं और सूरत में ही कांग्रेस का सेशन हो रहा है, तो वो प्रेसिडेंटशिप कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो एक बार फिर जो है एक्सट्रीमिस्ट के बात को नहीं माना गया। तो हमने क्या देखा? 1905 में उनके बात को नहीं माना गया, 1906 में उनके बात को नहीं माना गया, 1907 में उनकी बात को नहीं माना गया। तो अब क्या है कि अब बांध की सीमा समाप्त हो गई, सहने की सीमा समाप्त हो गई। तो अब जो है सो कांग्रेस का स्प्लिट इनएविटेबल था, यानी कि अब कांग्रेस को टूटने से रोकना नामुमकिन था। तो यही देखते हैं, इसी के कारण फाइनली 1907 में सूरत में जब 1907 का सेशन हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस स्प्लिट, इसी को कहते हैं सूरत स्प्लिट। क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ देखिए, 1907 से 1911 के बीच में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना 5 अलग अलग कानून लाए थे, सेडिशन का, सेंसरशिप का, ग्रुप्स एंड गैदरिंग प्रोहिबिट करने का, और भी कई चीज़ें थी। इसके कारण एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली क्रैक डाउन कर दिया गया और 1908 आते आते स्वदेशी मूवमेंट कोलैप्स कर गया। क्लियर है। जब कोलैप्स कर गया तो मॉडरेट से क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट से क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट में जो मेन लीडर थे ना तिलक, उनको पकड़ के जेल डाल दिया गया 1908 में। तो 6 साल के लिए वो कहाँ चले गए? बर्मा जेल में। क्लियर है। और अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने अपने आप को बोला कि हम एक्टिव पॉलिटिक्स से अब रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो अलग हो गए। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट डाउन हो गए। मॉडरेट्स क्या हुआ? अब मॉडरेट्स जो है ना वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव करते थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में विश्वास रखते थे। और उस समय हवा में उड़ता हुआ बात आया कि 1909 में या 1-2 साल के, यानी 1907 में खबर आया कि 1-2 साल के बाद, यानी कि 1909-10 तक एक रिफॉर्म लाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट।
तो रिफॉर्म का नाम सुनते ही ना इनका जो दिल है ना वो खुश हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो थे नरम दल, मॉडरेट्स थे ये, और इनका काम ही था कॉन्स्टिट्यूशनली अपने बात को रखना। तो ये तो, और इसके कारण ना इस खुशखबरी के कारण अपने मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को और पीछे हट गए, दबाना शुरू कर दिए। क्लियर है? तो हम अभी आपने देखा कि 1907 स्प्लिट के बाद एक्सट्रीमिस्ट कैसे ख़त्म हुए और मॉडरेट्स फिर अपना कैसे इस स्वदेशी मूवमेंट से अलग होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस में लग गए। तो ये था पूरा हमारा सूरत स्प्लिट। क्लियर है? इससे क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए 3 चीज़ याद रखिएगा इसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए क्या है, 1905 का सेशन कब हुआ था, और ये दिसंबर 1900 कहाँ हुआ था? बनारस में। और प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? 1906 का कब हुआ था? कैलकाटा में हुआ था, और प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। और इसी 1906 के सेशन में स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट का ये हमारे गोल को सेट किया गया था, गोल को माना गया था। याद रखिएगा, ठीक है। और इसी 1906 के सेशन में स्वराज को फॉर द फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ किया गया था। क्लियर है? और फिर 1907 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि नागपुर में करेंगे सेशन और प्रेसिडेंट होंगे तिलक या फिर लाला लाजपत राय, लेकिन मॉडरेट्स का मानना था कि हम करेंगे सूरत में और हमारे प्रेसिडेंट होंगे रास बिहारी बोस। तो सूरत सेशन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? सूरत में। और प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी बोस। क्लियर है? ये 3 चीज़ आपको याद रखने हैं। और बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछेगा कि सूरत स्प्लिट क्या हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था, तो आप ये सब इसमें रीज़न दे सकते हो कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट के बात को इग्नोर किया गया 1905 के सेशन में, 1906 के सेशन में और फिर 1907 के सेशन में। तो बर्दाश्त की सीमा होती है, सीमा टूट गई तो फिर क्या हुआ? दोनों अलग हो गए, कांग्रेस टूट गया। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो इंग्लिश में चाह रहे हैं कंटेंट उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है? और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।